ضميدي اسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मेरे मोहतरम सामीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे मुकर्रम वो हैं जिनका सबसे अच्छा तक़वा हो, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो और अल्लाह की खशियत हो। सही मानों में अल्लाह के नज़दीक वही मुकर्रम है, वही मुअज़्ज़ज़ है, माली एतबार से, ख़ानदानी एतबार से, या फिर किसी ओहदो मरातिब के एतबार से। वो अपने गुमान में बड़ा हो सकता है, कोई अपने ज़ोम में अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन इंदल्लाह बड़ा वो है जिसको अल्लाह ने बड़ा कहा। बिलाशुबा जो अल्लाह ने बुनियाद बनाई है, जिसको अल्लाह ने मियार करार दिया है, वही मियार है और वही बुनियाद है। अल्लाह ने किसी के बड़ा होने का मियार जो करार दिया, बुनियाद जो करार दी है, वो है तक़वा। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इसलिए दुनिया में अपने आप को लाख कोई बड़ा समझा करे, किसी के समझने से और किसी के सोचने से कोई बड़ा नहीं होता। वो अपने बारे में अपनी जुबान से कुछ भी कहे, वो अपने बारे में अपनी जुबान से कुछ भी कहे, देखना यह है कि चर्चा आवाम में क्या है। हम तो आवाम में देखेंगे कि आवाम में उसकी मकबूलियत और महबूबियत कैसी है। इंदन्नास मकबूलियत महबूबियत भी दलील है इंदल्लाह की। अगर लोगों के बीच में वो महबूब है, मकबूल है, तो वो भी बेकार नहीं है। वो भी एक दलील बनती है कि अल्लाह भी ये शख्स महबूब होगा। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। असल तो ये देखना है कि उसका नफ्स पारसा है कि नहीं है, उसका दिल अल्लाह वाला है कि नहीं है, उसके कुलूबो नुफूसो सुदूर में खौफ खुदा खशियत इज़्ज़त है कि नहीं है। अगर है तो इंदन्नास मकबूल और इंदल्लाह भी महबूब। और अगर उसका दिल वीरान है, अगर उसका दिल सुनसान है और उनके कुलूबो सुदूर में अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तो ऐसों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना इस्लाम में ऐसों की कोई अहमियत है। अमीर गरीब कोई माना नहीं रखता है, पेशा कोई भी हो, बिरादरी कोई भी हो, कहीं कभी रहने वाला हो, चाहे वो मक्का मदीना ही का क्यों ना हो। ठीक है, मक्का मदीना की निस्बत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ईमान के बाद ही निस्बत काम आएगी। अमाल के बाद ही जो है मक्की और मदनी होना करामत होगा। सिर्फ निस्बत कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर ईमान है, अमाल है और निस्बत है तो बहुत बड़ी बात है। चे निस्बत खा करा बालम पाक,
लेकिन निस्बत जो है वो सानवी दर्जे की चीज है। निस्बत जो है वो एक इजाफी चीज है। असल बुनियाद वो ईमान है, तकवा है। जी आपने देखा नहीं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकवे का क्या मियार बनाया, बुजुर्गी का क्या मियार उन्होंने समझा, क्या उन्होंने बुनियाद बनाई। आप दौरे खिलाफत में मदीना की गलियों में गश्त फरमा रहे हैं, रात की तारीकियों में आप शहर मदीना का जायजा ले रहे हैं। आप एक घर के पास पहुंचते हैं, घर से आवाज आती है, माँ बेटी को कहती है, बेटी दूध में पानी मिला दो ताकि दूध में इजाफा हो जाए, दाम ज्यादा मिल जाए, कीमत ज्यादा हासिल हो जाए, काम अपना बन जाएगा। दूध में मिलाने के लिए माँ मशवरा दे रही, बेटी को दे रही है। लेकिन इस जमाने की बेटी नहीं है कि माँ ने जो भी कहा आमन्ना सदकना, उस जमाने की बेटी है, सहाबा किराम के जमाने की बेटी है, ताबईन के दौर की बेटी है। माँ कह रही है, लेकिन बेटी ने फौरन टोक दिया, अम्मी जान आप क्या कर रही हैं? दूध में पानी मिलाना जायज नहीं है, शरीयत में रवा नहीं है, ये अमल इस्लाम के खिलाफ है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म है, उनका ऐलान है, जो भी गलत काम करेगा उसकी पिटाई होगी, जो भी दूध में पानी मिलाएगा उसको कोड़े मारे जाएंगे, उसको सजाएं दी जाएंगी। अम्मी जान आपने ये उमर फारूक का ऐलान नहीं सुना, उनका बयान नहीं सुना, उनका फरमान नहीं सुना। माँ क्या कहती है, बेटी सुना तो है, लेकिन अभी उमर कहाँ है? वो कहाँ देख रहे हैं? वो तो अपने घर में आराम फरमा रहे होंगे, उनको तो पता भी नहीं चलेगा, उनको मालूम नहीं हो पाएगा कि मेरा क्या काम है, मैं क्या कर रही हूं। इसलिए मैं जो कर रही हूं वो काम कर दो। बेटी आगे बढ़ के कहती, अम्मी जान बात तो ठीक है, उमर फारूक नहीं देख रहा है, लेकिन उमर फारूक का खुदा है वो तो देख रहा है। वो तो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो तो रात की तारीकियों में भी देख लेता है, वो तो दिल के अंदर की बात को झांक लेता है, वसवसे को भी वो समझ जाता है, और वसवसा से पहले जो वसवसा आने वाला वो भी जानता है, किसके दिल में क्या वसवसा पैदा होगा, क्या शुबा पैदा होगा, क्या उसके ख्याल आएगा, सब अल्लाह जानता है। अब उमर फारूक से छुपा सकती है ये अमल को, लेकिन उमर फारूक का जो खुदा है उससे आप नहीं छुपा सकती। बेटी ने अपनी माँ को एक गलत काम से रोक दिया। बेटी ने दूध में पानी मिलाने से वह माँ को मना कर दिया, लेकिन इत्तेफाक है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके घर से गुजर रहे थे, सारी बात सुन ली, सारी बात सामने आ गई, माँ का मशवरा भी सामने आया और बेटी की राय भी सामने आई। उस बेटी के दिल में जो खौफ खुदा था, जो खशियत इज़्ज़ी थी, जो उसके दिल में अल्लाह का डर था, उसको भी आपने देखा और सुना। उस घर पे निशान लगा के चले गए और अपने बेटा आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर चले आए, उनके घर पे आ गए, दिन की रोशनी में आए। आने के बाद दस्तक दिया, आवाज लगाई, मां का कदम थरथराने लगा, रूह कांप गई, मां डर गई, लर्ज़ा बरांदाम हो गई।
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, ये सोचकर ऐसा तो ना हुआ कि उनको मालूम हो गया हो, मेरा प्रोग्राम का उनको पता चल गया हो। मैंने जब बेटी को मशवरा दे रही थी, शायद उसको सुराग लग गया हो, शायद हमारी गिरफ्तारी के लिए आए हो। डरते हुए, कांपते हुए, लरसते हुए सामने आती है। उमर फारूक फरमाते हैं, घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे बेटी का तकवा देखा, रात में सारी बात और सारा माजरा सामने आया, मैंने कानों से सुना है। अगर तुम्हारी ऐसी बेटी है, अल्लाह वाली बेटी है, अगर उसके दिल में खौफ खुदा है, खशियत इज़्दी है, अल्लाह का इस कदर डर है, तो फिर तो मेरी हुकूमत में ऐसी बेटी बड़ी मकबूलियत का दर्जा रखती है। मैंने अपने बेटे को साथ लाया है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी से मेरे बेटे का निकाह हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्त, तो आपने गौर किया कि उमर फारूक ने क्या मियार बनाया, किसी के बड़े होने की बुनियाद क्या बनाई? तकवा बनाया, खौफ खुदा बनाया, अल्लाह का डर बनाया। और अपनी बहू कैसा बनाई? अपनी बहू अपने बेटे के लिए दुल्हन कैसा इंतखाब किया? म्यार इंतखाब किया है। कोई बायोडाटा नहीं देखा, कोई बायोडाटा नहीं मांगा। खानदानी एतबार से तो एक दूध बेचने वाली है। गरीब का तो ये हाल है कि दूध से गुजर बसर चल रहा है, वो भी काफी नहीं है, पानी मिलाने की नौबत आ रही है। गरीबी भी है, खानदानी एतबार से भी कमजोर है, बहुत ज्यादा असर सुख वाली नहीं है, बहुत ज्यादा शान मान वाली नहीं है, बहुत ज्यादा पहचान वाली नहीं है। हाँ, अगर है तो उसके दिल में खौफ खुदा है, अल्लाह का डर है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी बुनियाद पे अपनी बहू उनको बनाया, अपने बेटे का दुल्हन बनाया। उसके असरात भी अच्छे मुरत्तब हुए। उसी खानदान में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जो उमर सानी कहा गया है। अल्लाह ने उनसे भी बड़ी खिदमत ली, अल्लाह ने उनके हाथों भी दीन को काफी फरोग बख्शा, इस्लाम की काफी तबलीग हुई। ये है बरकत अल्लाह वालों की। अगर हमारा यही मियार हो जाए, यही हमारी बुनियाद बन जाए, अगर हम किसी को बहू बनाए घर पे, अगर ये देख के बनाए कि नमाजी है कि नहीं है, परहेजगारी उसमें कितनी है, तकवा गुजारी उसमें किस कदर है, तहज्जुद गुजारी उसका शेवा है कि नहीं है, खुदा की कसम अगर हम ये बुनियाद बनाएं और इसी बुनियाद पे अपने घर में ऐसी बहू लाएं, तो फिर इनकलाब आ जाएगा, ईमानी इनकलाब आएगा, इस्लामी इनकलाब आएगा, तकवे की हवा चल पड़ेगी, खौफ खुदा का माहौल बन जाएगा। और ऐसी ऐसी हस्तियों के बुतून से बड़े बड़े औलिया पैदा होंगे, अस्फिया पैदा होंगे, अज़किया पैदा होंगे। लेकिन अफसोस तो ये है कि हमने इंतखाब ही का रंग बदल दिया। हमारा मियार इंतखाबी गलत हो गया है, हमारी बुनियाद गलत हो गई। काश कि हमारी यही बुनियाद हो जाए, हमारे इंतखाब का ये मियार बन जाए। चाहे घर पे दामाद लाएं या घर पे बहू लाएं, और ये इसी का नकल करें, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतूत पे अपनी जिंदगी को ढालें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हमारी कामयाबी बिला रैब होगी। हमारी जिंदगी हर एतवार से सवर जाएगी। अल्लाह हमें और आपको ये खौफ खुदा अता फरमाए। हमारी बेटियों में भी, हमारी माओं में भी, हमारी बहनों में भी ऐसे खौफ खुदा हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज ये खौफ खुदा नहीं है।
न सास में खौफ खुदा है, न बहू में है, न माओ में है, न बेटियों में है। सबके दिल वीरान पड़े हुए, खौफ खुदा से सबके दिल खाली हैं, सुनसान है। बस हमारी बहू बेटी की जो जिंदगी है बस लंतरानी में गुजरती है। शिकवा शिकायत, गिले, लड़ाई झगड़े, बस यही हमारे घरों का माहौल है। न तिलावत का माहौल है, न इबादत का माहौल है, न रियाजत का माहौल है, न तकवे का माहौल है। कौन ऐसा घर है जहां सास बहू में झगड़े ना हो? कौन ऐसा घर है जहां पर ननद और भौजाई में तकरार ना हो? हमारे घर इख्तिलाफ की नहुसत से नापाक बने हुए हैं। हमारे घरों से बरकतें उठ रही हैं, हमारे घरों से अल्लाह की रहमतें दूर हो रही हैं। बाहमी इख्तिलाफ की वजह से, बाहमी तनाज़ो की वजह से, आपसी तकरार की वजह से मामूली बात में तकरार चल रही है, तनाज़ो चल रहे हैं, तंज़ो तशनी का माहौल बना हुआ है। अल्लाह के लिए अपने घरों को पाक कीजिए, लड़ाई झगड़े से साफ कीजिए, दिलो दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कीजिए। एक दूसरे के दिल में दर्द उतरिए, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत बन के उतरिए, एक दूसरे के लिए मसीहा साबित होइए, एक दूसरे के लिए गमखार बनिए। यही इस्लाम का तकाजा है। जब ये बात नहीं आएगी, आपकी नमाजें शायद कारगर ना हो, जो हमारे दिल ही साफ ना होंगे, हमारा दिमाग साफ नहीं होगा, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हमारे दिल में नहीं होगी, तो ऐसे मुसल्ला बिछाने से और ऐसी नमाज से क्या फायदा? इसलिए मेरी माँ और बहनों, वो खौफ खुदा लाया जाए जो रात की तारीकी में बेटी ने माँ को संभाल लिया। ऐसी बेटियां पैदा हों जो माओ को संभाले, ऐसी बेटियां पैदा हों जो अपनी सास को संभाले, ऐसी बेटियां पैदा हो अपने शौहर को संभाल ले, ऐसी बेटियां पैदा हो समाज में जो बिगड़ते हुए बाप के कदम को रोक दे, गलत कामों पे उनको टोक दे। जरूरत है समाज में ऐसी बेटियों की और बहू की। लेकिन अफसोस ये का जिसका फुकदान है। अल्लाह करे हमारे समाज में, हमारे माशरे में, माहौल में ऐसी माएँ पैदा हो जाए, ऐसी बेटियां पैदा हो जाए, ऐसी पैदा हो जाए, तो इंशाअल्लाह फिर इनकलाब आएगा, फिर इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा और इस्लाम यालू वला यूला, पूरी दुनिया में इस्लाम चमकेगा। अल्लाह और आपको इन गुजारिशात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।